हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपने निबंध अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में घुमक्कड़ी को सभी धर्मों का आधारभूत धर्म माना है और उन्होंने कहा कि पर्यटन की प्रकृति संसार का सबसे बड़ा सुख है। घुमक्कड़ी की महिमा उन्होंने किसी शास्त्रों से कम नहीं मानी। संसार के अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य घुमक्कड़ी को ही बताया गया है। कोलंबो, डार्विन, वास्को डिगामा, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक आदि का उदाहरण सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए घुमक्कड़ी की वजह से ही दिया गया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम भाषा शैली के आधार पर अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध का मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, इस निबंध के जो लेखक है वो राहुल जी हमेशा घुमक्कड़ रहे थे और उनके व्यक्तित्व की सबसे उभरती हुई विशिष्टता ही है उनकी ये यायावरी वृत्ति, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहना। उनके जो घुमक्कड़ी था वो उनके जीवन का एक तरह से धर्म था और इस निबंध में उन्होंने अपनी यायावरी वृत्ति का विश्लेषण किया, जिसे वे जीवन भर व्यवहारिक रूप देते रहे थे। उनके मन में प्रबल इच्छा था कि भारत के लोग भी घुमक्कड़ बने और इस वृत्ति के द्वारा ही वे कूपमंडूकता का निराकरण कर सकते हैं, अपने अंधविश्वासों का निराकरण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का संदेश विश्व के कोने कोने में भी पहुंचा सकते हैं। परिभ्रमण की प्रकृति भारतीयों की मनोवृत्ति को उदार बना देगी। वे दूसरों से कुछ सीखेंगे और उनका दृष्टिकोण विकसित होगा और इस घुमक्कड़ी के द्वारा ही वे मिथ्या आडंबरों को छोड़कर समाज, राजनीति एवं साहित्य के धरातल पर प्रगतिशीलता के अभिवाहक बन सकेंगे। तो दोस्तों, इस निबंध का एक तरह से उद्देश्य ही ये रहा था कि घुमक्कड़ी वृत्ति के लाभ और जीवन में उसकी कितनी उपयोगिता है। लेखक ने घुमक्कड़ी को संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। उनका विश्वास है कि घुमक्कड़ी से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई भी हितकर नहीं हो सकता। राहुल जी घुमक्कड़ी के आधार पर भारतीयों के जीवन संबंधी दृष्टिकोण में अभिन्न परिवर्तन के पक्षपाती थे और घुमक्कड़ी के द्वारा ही वे भारतीयों के अज्ञान का निराकरण करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि जब भारतीय अपनी जगह से हिलकर दूसरे देश में और किसी शहर में घूमने जाएंगे तो वो वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और उनके बारे में नई नई बातें सीखेंगे, तो वो शायद अपनी जो एक लिमिटेड दायरे में रहने की उनकी आदत है उससे बाहर निकल सकेंगे और जो उनके मन में अंधविश्वास भरा हुआ है उससे भी वो उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। विषय के साथ साथ यह निबंध भाषा की दृष्टि से एक सफल निबंध है, जो कि राहुल जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः वे संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षपाती थे। उनकी जो भी हिंदी थी वो संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। उनके विचारात्मक निबंधों में संस्कृत निष्ठ हिंदी का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है और इस प्रयोग में आप देखेंगे कि प्रभाव भी है और स्वाभाविकता भी है। कहीं भी उन्होंने स्वाभाविकता को हाथों से छूटने नहीं दिया, लेकिन कुछ स्थानों पर उन्होंने अप्रचलित संस्कृत शब्दावली के प्रयोग कर भाषा को दुर्बोध बना दिया। कहीं कहीं ऐसा हुआ है। अविचारात्मक निबंधों के अतिरिक्त दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति में तथा प्राचीन भारतीय वातावरण को अंकित करने में भी उन्होंने संस्कृत निष्ठ पदावली का ही प्रयोग किया है। प्रगतिशील लेखक होने के नाते राहुल जन सामान्य में चेतना जगाना चाहते थे और इस रूप में वे भाषा की सरलता के पक्षपाती थे। उन्हें लगता था कि भाषा सरल होगी तभी लोग आसानी से उनके निबंधों को, उनके लिखे हुए को समझ सकेंगे और उनकी भाषा का यह सरल रूप हिंदी, अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी के शब्द समन्वय द्वारा उपस्थित हुआ। किंतु इस प्रकार की भाषा में विदेशी भाषाओं के वे शब्द प्रयुक्त हुए जो सामान्य बोलचाल की भाषा के अभिन्न अंग से बन गए हैं। प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी उनके जो भाषा है उसमें प्रयोग किए गए हैं। प्रस्तुत निबंध भाषा प्रयोग की दृष्टि से विविधता का एक सुंदर उदाहरण है। लेखक पहले जिज्ञासा की परिभाषा देता है, उसके बाद अनेक वस्तुओं को जिज्ञासा का विषय सिद्ध करते हुए घुमक्कड़ी की विशेषताओं का आख्यान करता चलता है।
वो कहते हैं कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। इस रूप में वे निबंध के प्रारंभ में ही घुमक्कड़ी का महत्व बताकर इसके महत्व को विभिन्न उदाहरणों द्वारा सिद्ध करते चले जाते हैं। शुरुआत में ही वो निबंध के घुमक्कड़ी का महत्व बताते हैं और फिर बहुत से उदाहरण देकर उसको सिद्ध करते हैं। विश्व के इतिहास से वह अनेक साहसी पुरुषों, धार्मिक महामानवों, वीर जातियों एवं समाज सुधारकों का उदाहरण प्रस्तुत करके विषय के प्रतिपादन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। उनके विचार श्रृंखलाबद्ध है, एक क्रम में है, इसलिए अपने पक्ष की प्रस्तावना में लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। दोस्तों, निबंध के अंत में घुमक्कड़ धर्म निर्वाह के लिए साहस, निश्चिंतता एवं मोह भाव को आवश्यक गुण मानकर युवक और युवतियों को उन्होंने परिभ्रमण करने की प्रेरणा दी है। यह निबंध राहुल जी की भाषा शैली का उत्तम उदाहरण है। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, यथार्थता, प्रत्यक्ष, उत्पत्ति, विभूति, प्रशस्त, दिग्दर्शन, बृहत्तर, प्रतिष्ठा परक, स्थावर, जंगल, दीक्षा, निष्णात आदि शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द है और आवश्यकता अनुकूल उन्होंने उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। जवानी, नकद, मजबूर, कुर्बानी, शेखी, एतराज, तजुर्बा, मुल्क, हरगिज, करामत, चीज़ आदि शब्द बोलचाल की हिंदी में प्रचलित है और इस निबंध में यथास्थान ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। लेकिन इस निबंध में इस प्रकार के शब्दों की फिर भी अधिकता देखने को नहीं मिलती। जो निबंध की वाक्य योजना है वो विशुद्ध होते हुए भी सुगठित है, विषय विवेचनात्मक है, अतः इसके अनुकूल जिस प्रकार की भाषा शैली अपेक्षित थी उसका प्रयोग निबंध में किया गया है। राहुल जी ने अपनी भाषा द्वारा सजीव व्यंग्य चित्र भी अंकित किए हैं। ऐसे स्थलों पर मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा में तीखापन आ गया है। उनकी व्यंग्यात्मक एवं मर्मस्पर्शी भाषा शैली के कुछ उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ। लोगों ने घुमक्कड़ी की कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, कूप मंडुकता तेरा सत्यानाश हो। इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश करना शुरू कर दिया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है, उसे छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। आज के सर्वशक्तिमान किंतु कोठरी में बंद महात्माओं में है कोई ऐसा जो नानक की तरह हिम्मत और चमत्कार दिखलाए। अगला है चूल्हा हाथ से छूट जाना, ये मारवाड़ी सेठ बनना, चूल्हे से सिर निकालना, महामंडूक बना, ये सारे जो मुहावरे हैं वो उन्होंने प्रयोग किए। इस प्रकार के मुहावरों के प्रयोग से जहाँ एक और उन्होंने निबंध की भाषा को सजीवता प्रदान की तो वहीं दूसरी और धर्म और समाज की कुरीतियों पर प्रहार भी किया। उनके शब्द अत्यंत चित्रमयता और गंभीरता को लिए हुए हैं।